दोस्तों कुछ ऐसे सामान हैं जिन्हें हमें अपने किचन में नहीं रखने चाहिए। अगर ये हमारे किचन में है तो दोस्तों आज ही इन चीज़ों को अपने किचन से हटा दीजिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। कैसे खतरनाक हैं, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने इस किचन में नहीं रखने चाहिए या उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक-एक चीज़ों के बारे में जानते हैं और क्यों नहीं रखने चाहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों प्लास्टिक के जितने भी सामान होते हैं, प्लास्टिक का चाहे वो डिब्बा हुआ, प्लेट हुआ, चम्मच हुआ, कुछ भी हुआ, ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनमें हमें कोई सामान नहीं रखने चाहिए। ख़ास करके खट्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें, जैसे कुछ लोग नमक जो है लाते हैं पैकेट का, फाड़ करके उसे केस में प्लास्टिक के डिब्बे में रख देते हैं, तो ये गलती मत करना। और भूल करके कभी भी कोई भी गरम चीज़ प्लास्टिक में नहीं खाना चाहिए। वो गरम चीज़ प्लास्टिक के साथ मिलकर उसका उल्टा रिएक्शन करती है और प्लास्टिक के तत्व को अपनी तरफ खींच लेती है और जो हमारे शरीर में दोस्तों कई खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। उनमें से एक बीमारी है कैंसर। कैंसर भी होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज के समय में आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यही सारा कारण है, आदमी समझ नहीं पा रहा है कि दोस्तों हमें कैंसर क्यों हो रहा है। ऐसे छोटी-छोटी गलतियाँ बहुत सारी हैं, जो हम दिन भर में करते हैं, जिसके कारण पेट से संबंधित, कैंसर से संबंधित तमाम तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही। अगली चीज़ है कोई भी खट्टी चीज़ हमें प्लास्टिक के सामानों में नहीं खाना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं यूज़ करना चाहिए, नमकीन चीज़ प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो हमें अपने किचन से जितने भी प्लास्टिक के सामान हों, उन सबको आप हटा दीजिए। तो आपके मन में विचार आएगा रखें क्या? ज़्यादा से ज़्यादा काँच का बर्तन रखिए, काँच के डिब्बे रखिए, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करिए और दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है, ये अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के सामानों का प्रयोग करिए। इन्हीं डिब्बे में अपना सामान रखिए, यही थाली रखिए, इसी का कुकर रखिए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए सेफ़ है। लोहे के बर्तन हमारे लिए सेफ़ हैं। तो दोस्तों ये अपने किचन में पहला बदलाव करिए। दूसरा है दोस्तों पैकेट बंद डेयरी प्रोडक्ट हमें नहीं लेना चाहिए या पैकेट बंद जो भी प्लास्टिक के सामान में मिल रहा है सामान उन्हें हमें नहीं लेना चाहिए। प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। अगली चीज में दोस्तों हम बात करें रिफाइन किए गए सामान की। रिफाइन किया गया कोई भी सामान हो, चाहे वो रिफाइन किया गया नमक हो, चाहे रिफाइन की गई चीनी हो, चाहे रिफाइन किया गया तेल हो, चाहे रिफाइन किया गया आटा हो, जो भी चीजें रिफाइन की गई है उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। रिफाइन की गई चीज़ों से दोस्तों सारे पोषक तत्व निकाल लिए जाते हैं और उसे रिफाइन करने में एक प्रोसीजर किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको आटा खाना है तो दोस्तों गेहूं खरीदिए, उसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद उसे जाकर के चक्की पे थोड़ा मोटा पिसा लीजिए और इस आटे को बिना चाले चालना कभी नहीं चाहिए। तो जो इसका चोकर यानी भूसी आप निकाल देते हैं उसी में तो पौष्टिकता होती है, उसी में प्रोटीन फाइबर होता है। जब आप उसे निकाल देंगे तो वेस्ट हो गया। तो ऐसे आटा खाना चाहिए। अगर हम बात करें तो गेहूं से ही मैदा बनता है, लेकिन दोस्तों मैदा बनने में प्रोसीजर किया जाता है या रिफाइन किया जाता है। कैसे? दोस्तों सबसे पहले मैदा बनाने के लिए गेहूं से ऊपर की जो लेयर होती है जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है उस लेयर को हटा दिया जाता है। तो एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हो गया। फिर इसे खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसे के बाद क्लोरीन जैसे कई प्रकार की गैसें आती हैं जिससे इस आटे को वॉश किया जाता है, सफेदी लाया जाता है। यहाँ तक करने के बाद कुछ दुकानदार या फैक्ट्री वाले ऐसे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इसमें खड़िया का प्रयोग करते हैं और फिर मैदा हमारे लिए नुकसानदेह हो गया।
मैदा चिकनाहट लाता है हमारे लीवर में, आंतों में। इसलिए मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। इन्हें खाने से बचना चाहिए। अब अगली चीज़ की बात करें जो रिफाइन की गई चीज़ है वो है आपका नमक। ये दोस्तों जो आप नमक खाते हैं आयोडीन युक्त, ये रिफाइन किया गया होता है और रिफाइन करने में कई प्रोसीजर किए जाते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, पेपर में पढ़ा भी होगा, न्यूज़ भी देखी होगी कि दोस्तों रिफाइन करने में प्लास्टिक के कुछ छोटे-छोटे कण आ जाते हैं। माइक्रो कण जो दिखते नहीं हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबसे बेस्ट नमक है, आप साबुत नमक लाइए। नमक में दोस्तों 2 नमक ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। पहला है सेंधा नमक, दूसरा है दोस्तों काला नमक। इसे साबुत लाइए और खुद घर में अपने मिक्सर में आसानी से पीस सकते हैं। ये बड़ा आराम तुरंत से पिसा लेगा। तो दोस्तों इस नमक का प्रयोग सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है। अब हम बात करें दोस्तों रिफाइन किए गए नमक और तेल की। तो दोस्तों हमें रिफाइन किया गया नमक कभी नहीं खाना चाहिए। किया गया नमक और रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों रिफाइन किए गए तेल को खाने से दोस्तों उसमें से जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो निकल जाता है। आप तेल सब खा सकते हैं। आप सरसों का तेल खाइए, सोयाबीन का तेल खाइए, मूँगफली का तेल खाइए, गरी का तेल खाइए, लेकिन इसे साबुत खरीदिए। साबुत खरीदने के बाद आप खुद जाकर के चक्की पे इसका तेल निकलवाइए और इस तेल को आप खाइए, सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है। अब दोस्तों इस तेल को आप खुद जाके चक्की से निकलवा के ला रहे हैं और जो आप रिफाइन किया गया तेल खा रहे हैं, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप दोनों को जब मैच करेंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड का लाइए और दोनों को जब आप मैच करेंगे, तो जो तेल आपने चक्की से निकलवाया है, यह तेल गाढ़ा होगा, देखने में गंदा लगेगा, झाग युक्त होगा और जो तेल आप पहले से पैकेट वाला खा रहे हैं, यह तेल पेट्रोल की तरह पतला होगा, हल्का होगा, साफ होगा। इसलिए दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कौन सा तेल सबसे फायदेमंद है। इसलिए सबसे बेटर तेल माना जाता है शुद्ध सरसों का तेल। आप चक्की से निकलवाइए, खाइए या जो भी तेल खाइए, वो रिफाइन किया गया ना हो। अब दोस्तों इस समय सब लोग देसी घी खाते हैं, फायदेमंद के लिए। देसी घी फायदेमंद होता है, लेकिन दोस्तों गाँव का देसी घी फायदेमंद होता है। ये जो कंपनियाँ देसी घी के नाम पे बेच रही हैं, दोस्तों सारी कंपनियाँ देसी घी बेच रही हैं, देसी गाय का दूध बेच रही हैं, देसी भैंस का दूध बेच रही हैं, देसी दूध से बनी मिठाइयाँ बिक रही हैं, सारी चीज़ें इतना सब बिक रहा है। लेकिन अगर आप चले जाएँगे गाँव में, तो दोस्तों गाँव में गाय भैंस तो दिखती ही नहीं है। इतने सारे दूध कहाँ से आ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। इसलिए पैकेट बंद जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, मट्ठा हो, घी हो, हमें नहीं खाना चाहिए। आप खाइए अपने शुद्ध घर का, देसी गाय का, भैंस का घी खाइए, दूध खाइए, वो फ़ायदेमंद है। लेकिन ये दूध, घी खाने के साथ-साथ आपको दोस्तों शारीरिक परिश्रम भी करना चाहिए। जब आप शारीरिक परिश्रम करेंगे, ये डाइजेस्ट होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।